जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने विक्रम बेताल तो देखा ही होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक्शन मूवी विक्रम वेदा के बारे में, जिसकी स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को लास्ट मोमेंट तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ पुलिस वाले को देख पाते हैं, जिन्हें कुछ गुंडों के एक हवेली में होने का टिप मिलता है, जहाँ वे पुलिस वाले उन गुंडों का एनकाउंटर करते हैं और दोनों तरफ से काफी गोलीबारी होती है। उनमें से पुलिस एक का एनकाउंटर करती है जिसके पास से कोई हथियार नहीं मिला था, पर फिर भी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। विक्रम एक कॉन्स्पिरेसी करता है जिससे उस इंसान के एनकाउंटर के बारे में पुलिस पर बात ना आए। फिर आगे विक्रम और प्रिया को उसके फ्रेंड अब्बास के साथ एक फैमिली डिनर में देखते हैं, जहां अब्बास के बेटे का हेल्थ खराब होता है। फिर एक दिन विक्रम, आईजी ऑफिसर और अब्बास बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब अब्बास अपने बेटे के हेल्थ इशू के बारे में विक्रम से अपनी टेंशन शेयर करता है। एक दिन पुलिस वालों को वेदा के होने की खबर मिलती है, पर वो जैसे ही अपनी फोर्स लेकर वेदा को सर्च करने के लिए निकलते हैं, वेदा खुद पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर कर देता है। और उसके बाद पुलिस वाले हर तरफ से वेदा से इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं, पर वेदा किसी से बात तक नहीं कर रहा होता है। यह सब देखकर विक्रम खुद ही वेदा के पास जाता है और उससे इंक्वायरी करने की कोशिश करता है। विक्रम के कुछ बोलने से पहले ही वेदा विक्रम को बोलता है कि एक कहानी सुनाए सर। विक्रम वेदा की बातों में आना नहीं चाहता था। वेदा विक्रम से उस एनकाउंटर के बारे पूछता है, जिसमें विक्रम यह बोलता है कि वह एनकाउंटर अब्बास अली के अंडर में हुआ था। वेदा विक्रम को एक कहानी सुनाने लगता है और कहानी की शुरुआत होती है कानपुर में ठीक 13 साल पहले, जहां एक छोटे से बच्चे का किडनैपिंग होता है और किडनैपर्स फिरौती में 1 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं। उस समय कानपुर का गैंगस्टर परशुराम हुआ करता था। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो काफी बौखला जाता है कि लोगों के अंदर उसका दबदबा कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि किसी दूसरे गैंगस्टर ने उसके एरिया से किसी बच्चे का किडनैपिंग किया था और वेदा उस समय परशुराम के अंडर में काम किया करता था। जैसे ही वेदा को किडनैपिंग के बारे पता चलता है, वो किडनैपर्स के पास जाकर उनसे फाइट करके बच्चे को छुड़ा लेता है। और जब ये बात परशुराम को पता चलती है, परशुराम बहुत खुश हो जाता है और उसे ठेकेदारी के काम में लगा देता है। यह बात सुनकर रवि, जो कि परशुराम के पार्टनर शिव प्रसाद के अंडर काम करता था, वो काफी बौखला जाता है और वेदा को मारना चाहता है। फिर शिव प्रसाद उसे शांत रहकर गांजे के धंधे में फोकस करने को कहता है। अगले सीन में हम बबलू को देख पाते हैं, जो बच्चों को गांजा डिलीवरी करने का तरीका बताता है। तभी वेदा वहां आता है और उस बच्चों में वेदा का छोटा भाई शतक और उसकी फ्रेंड चंदा भी होती है। वेदा बच्चों को यूज ना करने को बोलता है। बबलू भी शिव प्रसाद के अंडर गांजा के सप्लाई में काम करता था। अगले दिन वेदा अपने भाई को समझाता है कि वो बेकार के लोगों से दूर रहे। फिर एक दिन पुलिस की रेड पड़ने वाली होती है और उधर शिव प्रसाद के पास गांजा सप्लाई करने के लिए रखा हुआ था। वह बबलू को गांजा सप्लाई करने के लिए बोलता है। बबलू को रास्ते में वेदा का भाई शतक और चंदा स्कूल से आते हुए दिख जाते हैं। वह चंदा को गांजा सप्लाई करने के बदले में पैसे देने का लालच करता है और चंदा उसका बात मान लेती है। पर अनफॉर्चुनेटली चंदा और शतक पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं और पुलिस उनसे गांजा बरामद कर लेती है। तब पुलिस के पूछे जाने पर शतक ये पुलिस को बता देता है कि वह गांजा बबलू ने दिया था और पुलिस बबलू को अरेस्ट कर लेती है और उसे खूब मारती है। जब यह बात बबलू शिव प्रसाद को बताता है तो शिव प्रसाद बौखला जाता है कि कहीं सारे बच्चे शतक की बात पर आकर गांजा सप्लाई करने से इनकार कर दिया तो काफी नुकसान हो जाएगा। फिर शिव प्रसाद बबलू को शतक के हाथ पर निशान मारने को बोलता है। फिर एक दिन बबलू शतक को रास्ते से उठाकर उसके हाथों में लोहे का सरिया घोंप देता है। और जब ये बात वेदा को पता चलती है, वेदा काफी गुस्से में आ जाता है और एक बड़े से हथौड़े लेकर वो उन दोनों में से किसी एक को मारने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर वेदा की कहानी खत्म होती है और वो विक्रम से पूछता है कि वेदा को किसे सजा देना चाहिए था, बबलू को जिसने शतक के हाथों में सरिया घोंपा था, या फिर शिव प्रसाद को जिसके कहने पर उसने सरिया घोंपा था। दोस्तों, आप लोगों के अकॉर्डिंग वेदा को किसे सजा देनी चाहिए थी, बबलू को या फिर शिव प्रसाद को? ये बात कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। उसके बाद विक्रम बोलता है कि सजा शिव प्रसाद को मिलनी चाहिए और वेदा ने भी वही किया था।
उसने शिव प्रसाद को मार दिया था। तभी विक्रम की वाइफ प्रिया पुलिस स्टेशन में वेदा की बेल की पेपर लेकर आती है और वेदा को थाने से बाहर निकाल लेती है। और तब हम ये जान पाते हैं कि विक्रम की वाइफ प्रिया एक वकील है। जब विक्रम अपना घर पहुंचता है तो वो अपनी वाइफ प्रिया को वेदा का केस छोड़ने के लिए फोर्स करता है, पर प्रिया विक्रम के बात पर एग्री नहीं होती है। फिर उसके बाद विक्रम को अब्बास का फोन आता है और वो उससे कहता है कि उसे किसी चंदा का फोन आया है जो कि ड्रग डील होने के बारे में बता रही थी और अब्बास उसी एड्रेस पे जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद विक्रम को जब याद आता है कि वेदा ने चंदा के बारे उस कहानी में बताया था, वो समझ जाता है कि यह सब वेदा शतक के एनकाउंटर की बदला लेने के लिए कर रहा है और विक्रम काफी डर जाता है और वो अब्बास को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पर जब वो उस लोकेशन में पहुंचता है तो उसे अब्बास की डेड बॉडी मिलती है। विक्रम अब्बास की डेड बॉडी देखकर अंदर से काफी टूट जाता है, क्योंकि अब्बास और विक्रम काफी क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। उसके बाद विक्रम वेदा को ढूंढने का पूरा कोशिश करता है और इस वजह से वो अपनी वाइफ की फोन को हैक कर लेता है। जब उसे एक दिन पता चलता है कि उसकी वाइफ वेदा से मिलने के लिए कहीं जा रही है तो वो अपनी वाइफ का पीछा करते हुए उस लोकेशन पे पहुंचता है, पर उसे वेदा कहीं भी नहीं मिलता है। बहुत देर ढूंढने के बाद वेदा खुद ही विक्रम के आमने सामने आ जाता है और फिर उन दोनों में बहस होती है और बहस होते के साथ झड़प होती है, जहां विक्रम वेदा को खूब मारता है। और जैसे ही विक्रम वेदा का एनकाउंटर करने वाला होता है, वहां बहुत सारे पब्लिक आ जाते हैं और वेदा जानबूझकर खुद को सरेंडर कर देता है। विक्रम वेदा का एनकाउंटर करने के लिए उसे एक जंगल में ले जाता है। तभी वेदा विक्रम को एक कहानी सुनाने लगता है और उसके बाद वेदा की कहानी फिर से स्टार्ट होती है, जहां एक दिन वेदा एक नेता मिथिलेश तिवारी के पास पैसे लेने पहुंचता है और वही नेता वेदा पर अटैक करवा देता है। फिर वहां बहुत मारामारी होती है। वेदा उन गुंडों से फाइट करके वहां से निकल जाता है। अगले सीन में वेदा का भाई शतक वेदा को अपने इन्वेस्टमेंट से होने वाले बेनिफिट के बारे में बताता है, जिसे जानकर वेदा काफी खुश होता है कि उसका भाई किसी गलत रास्ते पर नहीं है। पर वेदा अपने ऊपर हुए अटैक से काफी चिंतित होता है कि कोई मुंबई गैंग उसे मारना चाहती है और वेदा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो मुंबई गैंग कौन है और वो किसके लिए काम कर रही है। इस वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है। एक दिन परशुराम वेदा से मिलने के लिए आता है और जब वेदा अपने भाई के इन्वेस्टमेंट प्लान से हुए बेनिफिट के बारे में परशुराम को बताता है तो परशुराम यह जानकर काफी खुश होता है और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए वेदा के भाई को 1 करोड़ रुपए देता है। और जब ये बात शतक की फ्रेंड चंदा को पता चलती है तो वो उस 1 करोड़ को लेकर भाग जाती है। और उधर शतक और वेदा काफी डर गए थे कि वो परशुराम का पैसा कैसे लौटाएंगे, क्योंकि उन्हें चंदा भी नहीं मिल रही थी और वो पैसे भी नहीं मिल रहे थे। वेदा जब ये बात परशुराम को बताता है तो परशुराम चंदा को खत्म करने के लिए वेदा को बोलता है। और उधर चंदा को जब अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है तो वो शतक को फोन कर शतक के पास पहुंच जाती है और उसे पैसे वापस कर देती है। वेदा जब चंदा के बारे जानता है तो वो काफी गुस्सा करता है, पर वो इस धर्म संकट में पड़ जाता है कि वो किसका साथ दे। वो अपने भाई और चंदा के मुंह को देखे या परशुराम जिसके पास वो काम करता है उसके मर्यादा में आकर चंदा को खत्म कर दे। वेदा विक्रम से ये क्वेश्चन करता है कि उसे किसका साथ देना चाहिए, या तो वो अपनी भाई का मुंह देखे और उन लोगों का साथ दे, और या तो वो जिनके साथ काम करता है परशुराम वो उसके मर्यादा के हेतु वो चंदा को मार दे। और इसी के साथ वेदा की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। और यह स्टोरी जानकर विक्रम बोलता है कि शतक निर्दोष है, और यह बात विक्रम को समझ आ जाता है कि शतक के निर्दोष होने के बाद भी विक्रम ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। फिर वेदा विक्रम पर अटैक करता है और बोलता है कि उसने भी शतक का साथ दिया था, शतक और चंदा को मुंबई पहुंचा दिया था। पर परशुराम और वेदा के बीच एक घमासान वॉर शुरू हो गई थी और फिर वेदा वहां से भाग जाता है। विक्रम कुछ भी नहीं कर पाता। अगले सीन में विक्रम वेदा के बोले हुए बात पर सोचता है और अब्बास के मर्डर के बारे में क्लू गैदर करता है। और विक्रम यह समझ जाता है कि किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन देकर शतक का एनकाउंटर करवाया था। फिर विक्रम और उसकी पुलिस टीम उस इंसान को खोजने के लिए निकल जाते हैं जिसने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। जैसे ही वे उस इंसान के पास पहुंचते हैं, कुछ देर पहले ही किसी ने उसका गला काट दिया होता है और वो
इंसान मर चुका होता है। फिर वे किलर को खोजते हुए एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और वहां उसे मुंबई के लैंग्वेज में बात करते हुए एक इंसान दिख जाता है, जिसके बारे में वेदा ने बोला था कि मुंबई का कोई गैंग उसे मारना चाहता है। विक्रम उस इंसान को पकड़कर बहुत मारता है और उससे पूछता है कि वह किसके लिए काम कर रहा है। तभी विक्रम के टीम से एक कांस्टेबल ने उसका एनकाउंटर कर देता है और मुंबई गैंग का वो इंसान वहीं मर जाता है। विक्रम जब अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी वाइफ प्रिया से वेदा के बारे पूछता है, क्योंकि वो वेदा से मिलना चाहता था। प्रिया के बताए जाने पर विक्रम वेदा से मिलने एक होटल में पहुंचता है, जहां वो होटल के स्टाफ को वेदा से मिलने के बारे बोलता है। विक्रम को यह बात पता चल चुका था कि इन सब के पीछे बबलू का हाथ है और मुंबई गैंग और किसी के लिए नहीं बल्कि बबलू के लिए काम कर रही थी। विक्रम वेदा को बबलू के बारे बता देता है और वेदा गुस्से में आकर बबलू को मारने चला जाता है और वेदा बबलू के पास पहुंचकर उसको बहुत मारता है और उधर विक्रम बबलू और वेदा को एक साथ एनकाउंटर करने के लिए पहुंच जाता है। फिर वेदा बबलू का गला काट देता है। विक्रम जैसे ही वेदा का एनकाउंटर करने वाला होता है, वेदा विक्रम से कहता है कि अब्बास अली की मौत कैसे हुई थी ये नहीं जानना चाहोगे। और फिर इस मूवी की आखिरी और सबसे अहम कहानी की शुरुआत होती है। मूवी में लखनऊ 6 मंथ पहले की कहानी दिखाई जाती है। उस समय वेदा परशुराम के लिए काम किया करता था और उसने परशुराम के बोलने पर मिथिलेश तिवारी को मार डाला था और उसके बाद वो बहुत फेमस गैंगस्टर बन चुका था। तब पुलिस लखनऊ से सारे गैंगस्टर को दिन दहाड़े एनकाउंटर कर रही थी। यह एनकाउंटर अब्बास अली के अंडर में हो रही थी। एनकाउंटर की टिप पुलिस को बबलू दिया करता था। बबलू ही अब्बास को पैसे देकर वेदा के दोस्तों का एनकाउंटर करवा रहा था और अब्बास और बबलू मिले हुए थे। यह बात सुनकर विक्रम दंग रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि अब्बास पैसे के लिए ऐसा कर रहा था। वेदा विक्रम को बताता है कि अब्बास की बेटे की बीमारी में बहुत खर्चा था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। विक्रम अब यह सोच में पड़ जाता है कि अब्बास को किसने मारा था। विक्रम वेदा की बातों को कड़ी से कड़ी के साथ जोड़ता है और फिर उसे यह समझ आ जाता है कि अब्बास को अपनी गलतियों का रिग्रेट था, इसलिए वो चंदा को बचाने गया था। पर उसी बीच पुलिस टीम ने ही अब्बास का एनकाउंटर कर दिया था और चंदा पर अब्बास के मौत का इल्जाम डाल रहे थे। और जब ये बात विक्रम अपनी पुलिस टीम से पूछता है तो आईजी ऑफिसर यह एक्सेप्ट करता है कि यह प्लान उनका ही था। उन्होंने ही चंदा का किडनैपिंग किया ताकि शतक चंदा को खोजते हुए वहां आए और शतक को वे लोग मार दें। और जैसे ही शतक की मौत की खबर वेदा को पता चलेगी, वेदा जो कि अंडरग्राउंड था वो बाहर आएगा और पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी और वे बबलू से अपना पैसा ले लेंगे। पर बीच में अब्बास अली को अपनी गलती का रिग्रेट होता है और वे पलट जाता है। ये सब जानने के बाद विक्रम और पुलिस टीम के बीच बहुत झड़प होती है। विक्रम की अपनी ही पुलिस टीम विक्रम पर भारी पड़ रही होती है। फिर वहाँ वेदा आता है और वेदा की हेल्प से विक्रम और वेदा सारे लोगों को मार देते हैं। उसके बाद मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन आती है जहाँ विक्रम और वेदा एक दूसरे के ऊपर अपनी गन को तान कर खड़े होते हैं और विक्रम अब वेदा से पूछता है कि अब तुम बताओ कि विक्रम क्या करे। वो वेदा को छोड़ दे क्योंकि उसने विक्रम की जान बचाई थी, या उसे मार दे क्योंकि वेदा ने 16 मर्डर किए थे। दोस्तों, क्या लगता है आपको, मूवी के अगले पार्ट में विक्रम और वेदा दोनों एक दूसरे को मार देंगे या फिर हमेशा की तरह वेदा विक्रम को चकमा देकर भाग जाएगा? अपनी विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।